हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकिता शर्मा है। मैं दिल्ली के आनंद विहार की रहने वाली हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ। मेरे पति एक आईटी कंपनी में मैनेजर हैं। मेरे साथ जो घटना हुई है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यह घटना तब की है जब मैं 26 साल की थी और 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए छुट्टियों पर थी। उस रात मेरे पति जब शाम को ऑफिस से लौटे तो हमने पास ही के पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9 बज रहे थे और हम अपनी कार से वहां पहुंचे ताकि रात को वापस आते वक्त दिक्कत ना हो। वहां हमने देखा कि लोग बाग में टहल रहे थे। हमने भी वहां आधे घंटे तक चहलकदमी की। फिर जब थक गए तो वापस चलने का निर्णय किया। मेरे पति ड्राइवर सीट पर थे और मैंने जैसे ही अपनी तरफ कार का गेट खोला, एक बूढ़ी औरत मेरा ड्रेस खींचने लगी। मैंने इसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार में बैठ गई। हमारी कार 5 मिनट चली ही थी और जब हमारी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी तो फिर वही बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए घर पर चली आई। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली रात जब मेरे पति किसी बिजनेस वर्क के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी, रात को 2 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली तो जो मैंने देखा वो देखकर मैं पूरी तरह से काँप गई और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत मेरे पलंग के बगल में बैठी हुई थी और कह रही थी, मेरे करीब आओ। एक बार तो मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद कर वापस खोली तब भी वहीं खड़ी थी। मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लग गई और यह सोचकर कि वो बच्चे को नुकसान न पहुंचाए, मैं घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर निकलकर पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाने लगी। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन मैंने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो कहीं मुझे पागल ना समझ बैठे। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और उसी वक्त गाड़ी से सुबह 5 बजे तक घर आ गए। मैंने उनको सारी घटना बताई। जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताया तो वो तुरंत मेरे घर आ गईं और उन्होंने घर में छोटी सी पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत मुझे दोबारा ना दिखे। उस पूजा के बाद मैंने कभी उस औरत को नहीं देखा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।